हेलो साथियों, वेलकम टू जियो चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, हॉर्मुज संकट में भारत की बड़ी चाल। सुंडा स्ट्रेट पर फोकस बढ़ाकर नौसेना ने दिया रणनीतिक संकेत। हिंद महासागर में ताकत का संतुलन बदलने की तैयारी तेज हुई। बिग ब्रेकिंग 2, जून में मोदी ट्रंप आमने सामने। G7 मंच पर रिश्तों की नई शुरुआत की तैयारी। रूबियो के दौरे से कूटनीतिक गर्माहट बढ़ने के संकेत मिले। बिग ब्रेकिंग 3, बांग्लादेश में बड़ा खतरा टला। संसद समेत कई ठिकानों पर हमले की साजिश नाकाम। गिरफ्तार आतंकियों के सेना कनेक्शन से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 4, ट्रंप प्रशासन का चीन पर बड़ा वार। ईरानी तेल खरीदने पर बड़ी रिफाइनरी और शिपिंग नेटवर्क पर सख्त प्रतिबंध। वैश्विक तेल राजनीति में नया मोड़ आया। बिग ब्रेकिंग 5, ट्रंप के बयान से अमेरिका में सियासी भूचाल। भारत और चीन पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारतीय समुदाय और नेताओं का कड़ा विरोध सामने आया। बिग ब्रेकिंग 6, मलक्का जल डमरू मध्य पर इंडोनेशिया का यू टर्न। टोल लगाने से इनकार कर दुनिया को राहत। वैश्विक व्यापार की सप्लाई चेन पर बड़ा असर टला। बिग ब्रेकिंग 7, ट्रंप प्रशासन की नई रणनीति लीक। ब्रिटेन और स्पेन पर दबाव के संकेत। पुराने सहयोगियों के साथ रिश्तों में खिंचाव खुलकर सामने आया। बिग ब्रेकिंग 8, अमेरिका पाकिस्तान समीकरण पर बड़ा खुलासा। रणनीति में भारत से दूरी और नियंत्रण की नीति उजागर। वैश्विक कूटनीति का पुराना खेल फिर सामने आया। बिग ब्रेकिंग 9, दिल्ली में ब्रिक्स का सख्त संदेश। मध्य पूर्व संकट पर चिंता और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। वैश्विक मंच पर नई ताकत बनकर उभरा समूह। बिग ब्रेकिंग 10, H1B वीजा पर बड़ा संकट। 3 साल रोक और सख्त नियमों के प्रस्ताव से भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका का रास्ता और मुश्किल हुआ। बिग ब्रेकिंग 11, सीज फायर के बीच अमेरिका की ताकत दिखी। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से ईरान पर दबाव। मध्य पूर्व में युद्ध की आहट और तेज हुई। बिग ब्रेकिंग 12, ईरान की कड़ी शर्तें सामने। परमाणु अधिकार की मान्यता और हमलों पर रोक के बिना शांति नहीं। चाबहार प्रोजेक्ट को भारत के लिए गेम चेंजर बताया। बिग ब्रेकिंग 13, इस्लामाबाद में तनाव चरम पर। ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से दूरी बनाई। शांति वार्ता से पहले सुरक्षा घेरा कड़ा और ताकत का खेल जारी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। हुर्मुज संकट में भारत की चाल। सुंडा स्ट्रेट बना नया दांव। हुर्मुज में तनाव के बीच भारत ने बड़ा रणनीतिक संकेत दे दिया है। भारतीय नौसेना प्रमुख DK त्रिपाठी ने सुंडा स्ट्रेट पर फोकस बढ़ाकर नई चाल चली है। जहां तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं भारत अब वैकल्पिक समुद्री रास्तों पर नजर मजबूत कर रहा है। ये वही रास्ता है जो हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है और चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच गेम चेंजर बन सकता है। संदेश साफ है कि भारत सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि समुद्री खेल में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है और अब हिंद महासागर में ताकत का संतुलन बदलने की आहट साफ सुनाई दे रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, मोदी ट्रंप मुलाकात की तैयारी। रिश्तों में नई गर्माहट की कोशिश। जून में बड़ी कूटनीतिक तस्वीर बनती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमने सामने हो सकते हैं। इस अहम मुलाकात से पहले मार्को रूबियो मई में दिल्ली पहुंचकर रणनीति को अंतिम रूप देंगे। दोनों देशों के बीच हालिया बयानबाजी से बढ़े तनाव को कम करने की कोशिश साफ दिख रही है। पहले भी बातचीत के जरिए रिश्तों को संभालने की कोशिश हुई है। अब ये मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को नई दिशा देने वाला बड़ा मोड़ बन सकती है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में साजिश का पर्दाफाश। संसद निशाने पर। ढाका में बड़ा खतरा टल गया है। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने संसद और कई अहम ठिकानों पर हमले की साजिश नाकाम कर दी है। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि सेना से निकाले गए जवानों से उनका कनेक्शन था और देश भर में एक साथ हमले की तैयारी थी।
पुलिस ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर सभी संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरफोर्स में भी आतंकी लिंक सामने आने से हड़कंप मचा था। अब एजेंसियां हर कड़ी पर नजर रख रही हैं और पूरे देश में सुरक्षा का घेरा और कड़ा कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वार, चीन की तेल नस पर प्रहार। अमेरिका ने चीन पर सीधा आर्थिक हमला बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हैंगलिंग पेट्रोकेमिकल जैसी बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप है कि इसने अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदा और तेहरान की कमाई को बढ़ाया। इसके साथ ही करीब 40 शिपिंग कंपनियों और जहाज़ों पर भी शिकंजा कस दिया गया है, जो ईरान के शैडो फ्लीट का हिस्सा है। ये कदम ऐसे समय आया है जब शी जिनपिंग से मुलाकात की तैयारी चल रही है। संदेश साफ है कि अब अमेरिका ईरान की तेल सप्लाई चेन को तोड़कर चीन पर भी दबाव बढ़ाने की रणनीति पर उतर आया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का विवादित पोस्ट, भारत पर टिप्पणी से मचा बवाल। अमेरिका में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत और चीन को नरक बताने वाला पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद भारतीय मूल के नेताओं और भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया। बयान में भारतीय प्रोफेशनल्स पर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। जवाब में नेताओं ने कहा कि यही प्रवासी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं और बड़ी कंपनियों को लीड करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 1.5% आबादी होने के बावजूद भारतीय समुदाय 6% टैक्स देता है। भारत ने इसे गैर जिम्मेदार बयान बताते हुए अपनी आर्थिक ताकत और वैश्विक भूमिका का मजबूत संदेश दिया है। नेक्स्ट खबर, मलक्का पर यू टर्न, इंडोनेशिया ने दुनिया को दी राहत। वैश्विक व्यापार की धड़कन माने जाने वाले मलक्का जलदमरू मध्य पर बड़ा फैसला सामने आया है। इंडोनेशिया ने साफ कर दिया है कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगेगा। पहले दिए गए बयान से मची हलचल के बाद सरकार ने यू टर्न लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का ऐलान किया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 25 से 40% समुद्री व्यापार गुजरता है और 1 लाख से ज्यादा जहाज हर साल यहां से निकलते हैं। ऐसे में ये फैसला ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बदला प्लान, ब्रिटेन स्पेन पर बड़ा खतरा। ईरान युद्ध में साथ न देने पर अमेरिका अब अपने ही सहयोगियों पर सख्ती के मूड में दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अंदर लीक ईमेल ने सनसनी फैला दी है, जिसमें ब्रिटेन के फॉकलैंड द्वीप पर दावे की समीक्षा और स्पेन को नेटो से सस्पेंड करने जैसे विकल्पों पर चर्चा हुई है। ब्रिटेन द्वारा एयरबेस देने से इनकार के बाद तनाव और बढ़ गया। अब ये सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि दबाव की रणनीति बन चुकी है, जहां पुराने गठबंधन भी दांव पर लगाए जा रहे हैं और वैश्विक राजनीति में नई खींचतान साफ नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की पसंद, पाकिस्तान का खेल, भारत से दूरी का राज। वॉशिंगटन की रणनीति पर बड़ा खुलासा सामने आया है। इजरायली विशेषज्ञ शे गैल ने बताया कि अमेरिका ने हमेशा एक आज्ञाकारी देश चुना और वो पाकिस्तान निकला, जबकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति उसे असहज करती रही। 1954 से शुरू हुआ ये रिश्ता सेना और जनरलों के सहारे आगे बढ़ा। 1971 में नरसंहार तक नजरअंदाज हुआ और 9/11 के बाद भी वही कहानी दोहराई गई। डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव भी इसी पुरानी नीति का विस्तार माना जा रहा है, जहां रणनीति से ज्यादा नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में ब्रिक्स का बड़ा संदेश, आतंक पर सख्त वार। नई दिल्ली में हुई अहम बैठक ने दुनिया को साफ संकेत दे दिया है। ब्रिक्स देशों ने मध्य पूर्व के बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताई और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया। गाजा और फिलिस्तीन में मानवीय संकट को लेकर मदद बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही सीरिया, यमन और लीबिया जैसे देशों में स्थिरता और समाधान की जरूरत पर सहमति बनी। संदेश साफ है कि अब ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक मंच नहीं बल्कि वैश्विक संकटों में भी मजबूत आवाज बनकर उभर रहा है और पश्चिमी ताकतों को सीधी चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट खबर, H-1B वीजा पर ताला, भारतीयों के सपनों पर संकट। अमेरिका में बड़ा झटका देने वाला कदम सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने H-1B वीजा प्रोग्राम को 3 साल तक रोकने का बिल पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव में वीजा की संख्या घटाकर 25,000 करने और न्यूनतम वेतन $2 लाख तय करने जैसी सख्त शर्तें रखी गई हैं। साथ ही परिवार लाने और एक से ज्यादा नौकरी करने पर भी रोक की बात कही गई है। यह फैसला सीधे भारतीय प्रोफेशनल्स को प्रभावित करेगा, क्योंकि टेक और हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा वीजा भारत को मिलता है।
अब अमेरिका में करियर का रास्ता और मुश्किल होता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर। सीज फायर के बीच ताकत का प्रदर्शन, ईरान की घेराबंदी तेज। मध्य पूर्व में हालात और खतरनाक हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं, जिनमें यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी शामिल है। ये पिछले 23 साल में सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। संकेत साफ है कि शांति वार्ता फेल हुई तो हमला तय है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी ठिकानों पर स्ट्राइक की तैयारी पूरी बताई जा रही है। अमेरिका अब समुद्र से दबाव बनाकर ईरान को घेरने की रणनीति पर उतर चुका है और पूरे इलाके में युद्ध की आहट तेज होती जा रही है। नेक्स्ट खबर। ईरान की शर्तें साफ, चाबहार से भारत को बड़ा मौका। मध्य पूर्व में युद्ध के बीच बड़ा संदेश आया है। मोहम्मद फतेहली ने साफ कहा कि शांति तभी संभव है जब ईरान के परमाणु अधिकार को मान्यता मिले और हमलों पर पूरी रोक लगे। साथ ही नुकसान की भरपाई भी जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार है। इस बीच चाबहार प्रोजेक्ट को भारत के लिए गेम चेंजर बताते हुए इसे क्षेत्रीय व्यापार का नया दरवाजा बताया गया। संदेश साफ है कि संकट के बीच भी भारत के लिए रणनीतिक मौके खुल रहे हैं और आने वाले समय में इसका असर पूरी वैश्विक राजनीति पर दिख सकता है। नेक्स्ट खबर। ईरान का सख्त संदेश, अमेरिका पर दबाव, इस्लामाबाद में बढ़ा तनाव। इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले माहौल गर्म हो गया है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका अब जंग के दलदल से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। अब्बास अराघची ने अपनी शर्तें रखते हुए सीधी बातचीत से दूरी बना ली है। दूसरी तरफ पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसे हालात हैं और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तुर्की ने भी संकेत दिया है कि समझौते के बाद हॉर्मुज में बारूदी सुरंग हटाने में भूमिका निभा सकता है। ये साफ दिख रहा है कि शांति की मेज पर भी ताकत का खेल जारी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान का साफ संदेश, इस्लामाबाद पहुंचते ही अमेरिका को झटका। अब्बास अराघची ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। शांति वार्ता के बीच भी तेहरान ने अपने तेवर कड़े रखे और सीधे संवाद से दूरी बनाकर बड़ा संकेत दे दिया। नेक्स्ट खबर। चाबहार पर नई रणनीति, भारत पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी दबाव के बीच सरकार हिस्सेदारी ट्रांसफर के विकल्प पर विचार कर रही है, लेकिन प्रोजेक्ट को छोड़ने का सवाल नहीं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार में भारत अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के मूड में दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। चीन पाकिस्तान गठजोड़ फिर तेज, राष्ट्रपति जरदारी का दौरा बना बड़ा संकेत। सीपेक को नई रफ्तार देने और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की तैयारी। भारत के लिए सुरक्षा और संप्रभुता पर असर डालने वाला नया भू राजनीतिक समीकरण आकार लेता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर। आप में बगावत के बाद सियासी संग्राम, भगवंत मान ने बागी सांसदों पर सख्त रुख अपनाया। विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की तैयारी, पार्टी छोड़ने वालों पर कार्रवाई की बिसात बिछी और पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई। नेक्स्ट खबर। रूस युद्ध का दर्दनाक सच सामने आया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। नौकरी के नाम पर फंसे लोगों की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया और विदेश में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर। आपके अंदरूनी संकट पर बड़ा बयान, अन्ना हजारे ने राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के पार्टी छोड़ने पर कहा कि पार्टी सही चलती तो कोई नहीं जाता। सत्ता और स्वार्थ की राजनीति ने संगठन को कमजोर किया और अंदर की सच्चाई उजागर कर दी। नेक्स्ट खबर। चुनाव आयोग पर घमासान तेज, ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग फिर गरमाई। 73 विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति को नया नोटिस सौंपा। पहले प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब 9 नए आरोपों के साथ सियासी दबाव बढ़ा और संसद में टकराव का माहौल बन गया। पंजाब की राजनीति में भूचाल, अरविंद केजरीवाल ने 7 सांसदों की बगावत को जनता के साथ विश्वासघात बताया। संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस की साजिश करार दिया। भगवंत मान सरकार को अस्थिर करने की बड़ी चाल का आरोप लगाकर सियासी जंग तेज कर दी गई। नेक्स्ट खबर। ईरान वार्ता में नया मोड़, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान पहुंचकर सीज फायर पर बातचीत की तैयारी में। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी दखल से कूटनीतिक हलचल तेज, लेकिन ईरान की चुप्पी ने पूरे समीकरण को और रहस्यमय बना दिया। नेक्स्ट खबर।
मौसम का डबल अटैक, 17 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का खतरा, बिजली गिरने की चेतावनी के बीच किसानों को सतर्क रहने की सलाह, भीषण गर्मी के बीच राहत और खतरे दोनों साथ साथ आते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर। एशिया में शक्ति प्रदर्शन का खेल तेज, अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। 19 दिन तक चलने वाली ये ताकत की नुमाइश चीन को सीधी चुनौती दे रही है। जवाब में चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग समेत 14 युद्धपोत उतारकर ताइवान के पास दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट खबर। राघव चड्ढा को सोशल मीडिया झटका, राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के बाद 24 घंटे में लाखों फॉलोअर्स गायब। इंस्टाग्राम पर लोकप्रियता में तेज गिरावट ने सियासी बदलाव का असर साफ दिखाया और डिजिटल राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया। नेक्स्ट खबर। स्वाति मालीवाल का बड़ा धमाका, स्वाति मालीवाल ने आप छोड़ बीजेपी ज्वाइन की और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। 7 साल के संघर्ष के बाद पार्टी पर हमला करते हुए सियासी माहौल में सनसनी फैला दी। नेक्स्ट खबर। नीति आयोग में बड़ा बदलाव, अशोक कुमार लाहिड़ी बने नए उपाध्यक्ष, नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नई आर्थिक रणनीति के संकेत, देश की नीति दिशा में अहम मोड़ की शुरुआत मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। चुनावी बयानबाजी में आग, राहुल गांधी ने ममता पर बीजेपी का रास्ता खोलने का आरोप लगाया। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल में डबल सेंचुरी का दावा ठोका। चुनावी मैदान में सियासी तापमान तेज हो गया। नेक्स्ट खबर। दुनिया का नया रणभूमि अफ्रीका। अमेरिका और चीन दोनों ने बढ़ाया दांव, एक तरफ दोस्ती तो दूसरी तरफ जीरो टैरिफ का बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अब सुपर पावर की नजर अफ्रीका पर टिक गई और वैश्विक खेल का नया अध्याय शुरू हो गया। नेक्स्ट खबर। हरभजन सिंह के घर के बाहर बवाल, आप कार्यकर्ताओं ने दीवारों पर गद्दार लिखकर गुस्सा जताया। सांसदों की बगावत के बाद पंजाब में सियासी उबाल और सड़क पर उतरता विरोध साफ नजर आया। नेक्स्ट खबर। केजरीवाल के घर पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने आलीशान जिंदगी के आरोपों के साथ तस्वीरें जारी कीं। आपने इन्हें फर्जी बताया। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में हेल्थ रेवोल्यूशन की तैयारी, रेखा गुप्ता ने 137 एकड़ में अस्पतालों के पुनर्विकास को मंजूरी दी। एमएएमसी और लोकनायक समेत बड़े संस्थानों को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्लान सामने आया। नेक्स्ट खबर। बागी सांसदों पर आपका बड़ा एक्शन, पार्टी कोर्ट जाने की तैयारी में, 7 सांसदों की सदस्यता रद्द कराने के लिए कानूनी लड़ाई का ऐलान, सियासी जंग अब अदालत तक पहुंचने वाली है। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका व्यापार पर बड़ा लक्ष्य, दोनों देशों ने 2030 तक $500 अरब का टारगेट तय किया। आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की तैयारी के संकेत मिले। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में हीट वेव अलर्ट पर सख्ती, रेखा गुप्ता ने स्कूलों से 2 मई तक सुरक्षा पालन की रिपोर्ट मांगी। छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा हमला, राहुल गांधी ने संगठन को राष्ट्रीय सरेंडर संघ बताया। राम माधव के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया और देश में बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया। नेक्स्ट खबर। इजरायल के प्रधानमंत्री की बीमारी का खुलासा, बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर, युद्ध के बीच 2 महीने तक छुपी रही जानकारी, कई सर्जरी के बाद अब सामने आई सच्चाई ने वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ा दी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।